सारंगगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल और थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में महिला की हत्या के आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। पिछले 14 अगस्त को हुए हत्या की वारदात का खुलासा सारंगगढ़ थाना परिषद में पुलिस के द्वारा किया गया। पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए टीआई सीताराम ध्रुव ने बताया कि महिला को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था। बता दें कि आरोपी संदीप आदित्य ने मृतिका कमलेश्वरी उर्फ स्वीटी का गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी लाश को सीमेंट के खंडे में बांधकर आत्महत्या की शक्ल दे दी, जिसके बाद में फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ के बाद में पता चला है कि संदीप आदित्य और मृतिका के बीच में प्रेम संबंध था और जिसके चलते आए दिन मृतिका और उसके पति के बीच में नोकझोंक चला करती थी। विगत 13 अगस्त को भी मृतिका और उसके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी रात करीब 11:30 पर मृतिका का पति डिंगेश्वर आदित्य उसे उसके मायके छोड़ आया और 3 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर अपने जीजा के घर रात्रि में रुकने चला गया। इस दौरान आरोपी संदीप आदित्य उर्फ सुशांत उर्फ अंशु आदित्य निवासी किकरदा अपनी मोटरसाइकिल से आकर मृतिका कमलेश्वरी को कोसीर होते हुए सारंगगढ़ डिग्री कॉलेज पहुंचा, जहां पर दोनों की बातचीत हुई। मृतिका कमलेश्वरी का कहना था कि उसे ओडिशा लेकर चले, जबकि आरोपी संदीप उसे रायपुर जाने को कह रहा था। मृतिका जिद करने लगी और उसकी जिद की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे। तभी उसी बीच आरोपी संदीप ने अपने बाइक में रखे हुए रबड़ की रस्सी से मृतिका का गला घोंट कर हत्या कर दी, जिसके बाद में आरोपी संदीप को लगा कि वह फंस जाएगा और मृतिका के डेड बॉडी को सीमेंट के खंभे पर बांधकर आत्महत्या की शक्ल देने के लिए फरार हो गया। जिसके बाद में एसडीओपी प्रताप पटेल और टीआई ध्रुव ने बताया है कि वारदात की जानकारी खुद आरोपी ने अपने एक मित्र को दी थी, जिसकी मदद से आरोपी संदीप आदित्य को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया। बहरहाल मामले में आरोपी संदीप आदित्य के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मामला किस तरह से इसका दिनांक 14 अगस्त 2022 को सारंगगढ़ कॉलेज के मैदान में एक अज्ञात महिला उम्र तकरीबन 30-32 लाश मिली हुई थी, जो खंभे में एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। प्रारंभ में हमने एफएसएल टीम को बुलाया और उसका शिनाख्त करवाया। डॉक्टर साहब को भी बुला के स्पॉट पे हमने पीएम करवाया। पीएम में ये आया कि लड़की की हत्या गला दबाकर किया गया है। इसके बाद हमने लड़की का फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से उनका फ़ोटो वायरल किए। तफ्तीश किए कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली है। पता चला कि वो लड़की जो है खरौद की रहने वाली है और उसकी शादी अड़भार में हुई है। इसके बाद हमने घर वालों को तलब किया, घर वालों से पूछताछ किया। घर वालों से पता चला कि लड़की का प्रेम प्रसंग किसी अन्य व्यक्ति के साथ था, जो कि उससे 4-5 महीने पूर्व में मिली थी शादी में, और तब से उन लोग का प्रेम प्रसंग जो है व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से चल रहा था। इसी दौरान उसके पति को भी पता चला। पति ने उसके ससुराल वालों को बताया और इसके बाद जो है राखी पर्व के दिन उसका पति मृतिका कमलेश्वरी को लेके उसके मायके लेके गया और उसी दिन शाम को दोनों के बीच वाद विवाद हुआ, झगड़े की भी नौबत आई। इस वाद विवाद के कारण मृतिका का पति डिंगेश्वर आदित्य उस मृतिका को वहीं उसके मायके में ही छोड़ के अपने 3 साल के बच्चे को लेके अपने जीजा के यहाँ चला गया और उसी रात में जो है मृतिका ने अपने पति से संपर्क करके उसको वहाँ बुलवाया और रात्रि तकरीबन 12 या उसके आसपास जो है उसके साथ कहीं अन्यत्र बाइक में निकल गई। इस दौरान जो है इन्होंने उड़ीसा जाने का प्लान बनाया और कोसीर रास्ते से होके सारंगगढ़ आए। सारंगगढ़ में इन्होंने कॉलेज ग्राउंड के पास रुके हुए थे और उसी दौरान इनका वहाँ भी वाद विवाद हुआ, दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी दौरान जो है मृतिका जिद करने लगी कि मुझे उड़ीसा लेके चलो, उड़ीसा लेके चलो, लेकिन मृतक वहाँ उसका कोई संबंध ही नहीं होने के कारण आरोपी जो है मना कर दिया कि मैं उड़ीसा लेके नहीं जा सकता। तब इन्होंने फिर से प्लान बनाया कि हम लोग रायपुर जाएंगे करके, लेकिन इसी दौरान आरोपी जो है मृतिका को रायपुर नहीं ले जाके उससे छुटकारा पाने के लिए अपने बाइक के डिक्की में रखे हुए काले रंग के
रबड़नुमा रस्सी को निकाल के उसके गले में फंदे बनाकर एक तरफ पैर से और दूसरी तरफ हाथ से खींच दिया। और इसके पश्चात वो लगभग मृत हो चुकी थी, लेकिन अंत में उसको मृतिका जिद करने लगी कि मुझे उड़ीसा लेके चलो, उड़ीसा लेके चलो। लेकिन मृतक वहाँ उसका कोई संबंधी नहीं होने के कारण आरोपी जो है मना कर दिया कि मैं उड़ीसा लेके नहीं जा सकता। तब इन्होंने फिर से प्लान बनाया कि हम लोग रायपुर जाएंगे करके, लेकिन इसी दौरान आरोपी जो है मृतिका को रायपुर नहीं ले जाके उससे छुटकारा पाने के लिए अपने बाइक के डिक्की में रखे हुए काले रंग के रबड़नुमा रस्सी को निकाल के उसके गले में फंदे बनाकर एक तरफ पैर से और दूसरी तरफ हाथ से खींच दिया। और इसके पश्चात वो लगभग मृत हो चुकी थी, लेकिन अंत में उसको पानी भी पिलाने की कोशिश किया। और जब उसको ये लगा कि अब ये बचने वाली नहीं है, तो इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए कॉलेज ग्राउंड में लगे इलेक्ट्रिक पोल में फांसी नुमा उसको रूप देकर उसको बांध दिया और वापस गढ़ चौक सारंगगढ़ बाज़ार में अपना हाथ पैर धो के वहाँ से पुनः वापस अपने गांव निकल गया। वहाँ गाड़ी को रख दिया और उसके बाद ये पूरा घर से भी फरार हो गया। आरोपी को हमने रायपुर में 2 विशेष टीम बनाकर टीआई साहब के नेतृत्व में 2 विशेष टीम बनाए और इसको उरला में एक फैक्ट्री है जहां ये काम करता था, वहां इसको पकड़ा गया और इसको थाने लाया गया। और पूछताछ करने के बाद मेमोरेंडम लेने के बाद इसने जब अपना जुर्म कबूल किया तो 19 अगस्त को 8:10 में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इनको न्यायालय में रिमांड पर भेजा जाएगा। सर इस मामले में और एक आरोपी जिस हिसाब से हमने 2 दिन पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और वहाँ पे घटनास्थल का भी रिकंस्ट्रक्शन किया, उस हिसाब से इन्होंने केवल प्रेमिका और इसने दो ही जने थे और इसने कबूल किया है कि इसने खुद नहीं बचने के लिए लड़की जो उसको बोल रही थी कि मैं आपके साथ रहूँगी करके, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसने खुद ही रस्सी से उसको मारा है। और इसने अपने एक सहयोगी को भी फ़ोन करके बताया कि मेरे द्वारा ऐसा ऐसा किया गया है, अब मैं वापस कहीं जा रहा हूँ करके बताया गया है।